मेरे पाँव फिर सूजे में। और ये एलर्जी भी हो रही है यहाँ पे। ये एलर्जी पता नहीं मुझे क्यों हो रही है। पहले हाथ पे हुई है, वो ठीक हुई है, तो अब पाँव पे हो गई है। और ये सूजन पता नहीं कब ख़त्म होगी। ऐसे गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे मेरे पाँव और आप कह रहे होंगे कि यार ये पाँव क्यों दिखा रही है। तो मैंने ना रात को जब मैं ऑफ़िस से आई थी तो मैंने उस टाइम एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेरे पाँव ना काफ़ी सूजे हुए लग रहे थे। तो अभी मैंने सुबह उठ के देखा तो स्वेलिंग काफ़ी कम हुई हुई थी और आज वैसे भी छुट्टी है। तो मुझे इतना पता है कि ये मैं सुबह तो ख़ैर नहीं, रात में बहुत लेट सोई हूँ। ऑफ़िस से भी कल रात को देर से आई थी, तो इसलिए जो है ना उसके बाद थकी हुई थी। फिर सोने में काफ़ी, ये देखें आप यार, इसको आज मैंने लाज़मी ठीक करना है। मुझसे ज़्यादा सुस्त कोई बंदा नहीं होगा, सुस्त और काहिल कोई बंदा नहीं होगा। तो आज मेरा टारगेट है इंशाल्लाह मैं इसको और इसको, इन 2 जगहों को ना आज मुझे लाज़मी सेट करना है। असल में ये सारे शॉपर जो है ना, इनमें कपड़े हैं, यहीं से उठाना, यहीं से निकालना, सिलाई करना, और बस ये ना इनकी कुछ जगह नहीं समझ में आ रही कि कहाँ पे मैं इनको रखूँ। कबर्ड में मैं इसलिए नहीं रख सकती कि ये मेरी सिस्टर की चारपाई रखी हुई है और इस रूम की लुक कुछ इस तरह से है ना। हमारा अपना घर नहीं है, रेंट का घर है। अपना होता तो हम अपने हिसाब से करवाते इसको। ये मुझे कभी-कभी लगता है ये अलमारी कबर्ड गलत जगह पे बनी हुई है, ठीक है। तो अब कहने का मकसद ये है कि अगर अगर यहाँ पे ये अलमारी ये चारपाई, इसके अलावा इसकी रखने की जगह नहीं है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। दरमियान में ये थोड़ी-सी स्पेस है। तो अब ये होता है कि उसको ना बार-बार उसको आगे-पीछे करना पड़ता है। तो जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है, ज़्यादा उठा के निकालनी करने वाली है, वो फिर हम लोग उठा के यहीं पे रख देते हैं। तो है थोड़ा-सा घर में इसमें ना सेटिंग का इशू है, चीज़ें रखाने का इशू है। लेकिन ये है कि क्या करें, अब ये सारी चीज़ें जो है ना इस्तेमाल वाली हैं, थोड़ी-थोड़ी देर बाद कोई ना कोई चीज़ उठाते करते हैं। और चलें करती हूँ इसका आज कुछ। और ये मेरा ट्राउज़र इसको छोटा करना था, मैंने इसके पॉंचे काट के रखे हुए थे। ये भी अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। असल में ऑफ़िस से रात को ना आजकल मैं देर से आ रही हूँ, काम की सिचुएशन ऐसी है कि छुट्टी लेट हो रही है। तो मुझे घर आते-आते रात को 9 बज जाते हैं, 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। तो उसके बाद ना फिर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। तो आज छुट्टी है और आज ही पता है क्या, मैं सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ के ना फिर सोई हूँ और मैं फिर अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले, और अभी होंगे 11 बज रहे होंगे, साढ़े 11, मतलब ऐसे ही कुछ टाइम है। तो उठ के मैंने नाश्ता-वाश्ता किया है, फ्रेश हुई हूँ। तो मैंने कहा यार देखूँ, मेरे पाँव पे नज़र पड़ी है। तो रात को मेरी जो है ना ये नाड़ें नज़र नहीं आती, ठीक है। तो अब ये नाड़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। ख़ैर ये अब मैं 2 दिन अगर छुट्टी पे रहूँ ना, मैं ऑफ़िस ना जाऊँ, घर में रहूँ, नॉर्मल रूटीन हो जाए मेरी, तो फिर ये स्वेलिंग नहीं होगी। और ये स्वेलिंग ना सिर्फ़ पाँव पे नहीं, मुझे ना पूरी बॉडी पे ही फ़ील होती है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे यार इसको डॉक्टर के चेक करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमें क्यों सुना रही है। मैं तो वैसे ही अपना दर्द आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अभी तक हमने सफाई नहीं की, इसलिए घर की हालत बड़ी बुरी हो रही है। तो आप लोग इसको ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा। ये ना कल भी अम्मी ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें दिखाऊँ ना, तो ये लास्ट ईयर मैंने पूरा फुल ट्रीटमेंट करवाया था अपना। ये मेरा सीटी स्कैन वगैरह भी हुआ था, सॉरी मैंने उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा सीटी स्कैन वगैरह भी हुआ था, यानी कि मैंने अपनी तरफ से डॉक्टर से जो एक बंदा करवाता है ना कि यार कोई बड़ा इशू तो नहीं है, तकरीबन तमाम टेस्ट मैंने करवाए थे ताकि मुझे पता चल जाए कि यार मसला क्या है मेरे साथ। लेकिन मुझे कोई मसला समझ में नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है टेस्ट वगैरह सारे क्लियर थे, लेकिन फिर भी चलो, मुझे तो लगता है शायद सारा दिन बैठना होता है ना सुबह से शाम तक, तो चेयर में बैठ के ना। रात को मैंने एक एक्सरसाइज़, उसमें भी वो उन्हें कुछ स्वेलिंग कम करने के लिए वो बता रहे थे,
अब मैं सोच रही हूँ वो एक्सरसाइज करके भी देखूँगी। और गर्मी का तो ना पूछें यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत बुरी हालत है। गर्मी ने जो है ना सबका सत्यानाश किया हुआ है। और यहाँ पे ये एक पौधा है हमारा, ये बेचारा जल रहा है सारा। ये देखें, ये मनी प्लांट, इस बेचारे का तो हाल ही बुरा हुआ है। तो कहने को तो ये मशीन है, ठीक है। अब देखें इसके ऊपर क्या क्या रखा हुआ है। एक तो ये मेरी डाइट वाली पत्ती यानी कि जो मैंने बना के रखी हुई है, ये खाने के बाद मैं लेती हूँ। यहाँ इसलिए रखी हुई है कि यहाँ पे आके जब बैठती हूँ तो याद आ जाता है, इसलिए फिर इसको खा लेती हूँ। बाहर कभी वो टेबल पे पड़ी होती है, तो अभी ये यहाँ रखी है। और उसके बाद ये इस पे भी जो है ना, जो कपड़े हम लोग कटिंग करते हैं ना, तो उसमें से जो वेस्टेज निकलती है, ये मेरे ख्याल से मैंने इसमें वो रखे हुए थे, आई थिंक वही है। हाँ, ये वही है। असल में ये थोड़ा सा बड़ा पीस था, तो मैंने कहा यार इसका ना किसी का मतलब किसी बच्चे का कुछ ना कुछ बन जाएगा, तो इसलिए ये ट्राउज़र मैंने रखा था। और इसमें भी सारे छोटे मोटे कट पीस हैं जो कि रखे हुए हैं। और अच्छा, एक और बात, ये कट पीस इसलिए रखे हुए हैं, आप लोग सोचेंगे यार कट पीस हैं तो उन्हें फेंका क्यों नहीं, ये वो। तो ये इसलिए रखे हुए हैं कि या तो किसी छोटे से बच्चे का कुछ बन जाएगा, या फिर ना हम लोग इनको अपने गांव भिजवा देते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, इससे रस्सी बनाते हैं। तो वो जो फिर रस्सी बनाते हैं घर गाँव में, जो बड़े बूढ़े या जो भी जिनको बनानी आती है उनको दे देते हैं, तो इससे रस्सी बन जाए। अच्छा, यहाँ इसमें जो है ना, इस शॉपर में काफ़ी सारे ऐसे अनस्टिच कपड़े हैं जो कि अभी मैंने स्टिच करने हैं। और मैं ऐसी आलसी लड़की हूँ कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, और मुझे जो है ना डांट बहुत पड़ती है, ठीक है। ये देखें, ये सारे वो कपड़े हैं जो कि अभी ना लेकर आए हुए हैं, बट स्टिच नहीं हुए हैं, मतलब अभी कटिंग वगैरह। ये एक मैंने कट करके रखा हुआ है, इसको स्टिच करना है। और ये सारे अभी अनकटिंग हैं, मतलब इनको कटिंग करना है और स्टिच करना है। तो ये सारे वो कपड़े हैं। अब यहाँ सामने इसलिए रखे हुए हैं मशीन के ऊपर कि यार जब मूड बने तो कोई एक आधा स्टिच हो जाए, जो कि शायद नादर ही होता है कम। अब आज सिर्फ एक संडे है, संडे की छुट्टी है, तो अभी मेरी हालत कुछ ऐसी हो रही है, कमर में दर्द कुछ ऐसा है हल्का फुल्का, जिससे दिल भी नहीं कर रहा। लेकिन ये मुकरम भी यहीं रखा हुआ है। और ये क्या रखा हुआ है, क्या सर, ये भी कुछ होगा क्या है। और ये देखें, ये सारी चीज़ें, ये कुछ मशीन की ही चीज़ें हैं। इसमें निशान लगाने के लिए जो पेन वगैरह होते हैं, कैंची वगैरह। और इसमें सारी नलकियाँ वगैरह अगर आप लोगों को नज़र आ रही हों, ये सारी यानी कि जो मशीन में ही इसमें स्टिचिंग के दौरान जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, ये सारे बॉक्सेस ऐसे ऐसे फोड़ लड़कियों की तरह, फोड़ बंदों की तरह रखे हुए हैं मैंने। तो ये देखें, अब ये पता नहीं क्या है, किस चीज़ का तेल है, ये मशीन का ही तो कोई तेल है। ये भी उस दिन शायद यूज़ किया तो यहीं पे रख दिया है। और ये इसको तो वेस्ट करना है, ये पता नहीं क्यों मैंने यहाँ रखा हुआ है। सही यानी कि सही का कार्ड कबाड़ना मैंने इसके ऊपर जमा करके रखा हुआ है। और ये है मेरी मशीन। अच्छा, बचपन में ना मेरे पास वो दूसरी जो शायद पता नहीं मैंने पहले कोई बनाई होगी वीडियो, फिर मैं ख़त्म कर देती हूँ ऐसी। तो वो मशीन थी मेरे पास, वो यहाँ पे काफ़ी टाइम मैंने, वो बचपन से, मतलब जैसे बंदा, मैंने ना 6th क्लास के बाद से स्टिचिंग स्टार्ट की थी, मुझे बड़ा शौक़ था। तो वो मशीन काफ़ी टाइम मेरे पास रही है। अभी 2 साल पहले ही मेरे ख़्याल से उस मशीन को मेरे भाई ने सेल कर दिया, और उसकी जगह वो ये मशीन लेकर आया मेरे लिए, क्योंकि इस पे बैठ के काम करना आसान होता है, ठीक है। तो अब जो है ना, इसका मैंने ये हाल किया हुआ है। अब मैं ये सोच रही हूँ इसका कवर बनाने का, ठीक है। और बस पता नहीं क्यों सुस्ती बहुत आ रही है। एक तो ऑफ़िस से जब बंदा शाम को वापस घर आता है ना, उसके बाद तो मेरी ऐसी कि जान जा रही होती है ना, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता कि मैं कोई काम करूँ। तो ख़ैर, अब आपको मैंने ये सारा काट कबाड़ दिखा दी है, ठीक है। तो अब ये है कि मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे सेटिंग करूँ कि मुझे ख़ुद को भी ना बार-बार जब देखती हूँ ना थोड़ा-सा बुरा लग रहा है। तो आपको सेटिंग वेटिंग करती हूँ। अच्छा, ये कमरा देखें, इस कमरे की ना सेटिंग क्या है, यहाँ से ये कमरे के अंदर एंटर होते हैं हम लोग। और उसके बाद ना, अब क्योंकि हमें काबा का भी ध्यान रखना है कि हमें, अगर हम लेटते हैं तो हमारे पाँव किस तरफ होने चाहिए, किस तरफ नहीं होने चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा-सा इसका भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम सेटिंग करें ना, तो बेड वगैरह तो हम लोगों ने इसलिए नहीं रखे हैं, भाई बहुत गर्मी होती है। मतलब गर्मी में, इतनी गर्मी में ना बेड पे सोना, ना गद्दे के ऊपर सोना, मेरे ख़्याल से अपने आप को ना मारने के
हालांकि ये देखें एसी लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी ना हम जब कराची से यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, कराची में वहाँ पे खैर हमारे वो थे, हमने वहाँ से सारी चीज़ें सेल आउट करके यहाँ पे आए थे। यहाँ पे आके यहाँ पे हम लोग जब ने हमने देखा ना यहाँ का मौसम ये वो, हमने कहा नहीं भाई बेड पे नहीं सोया जा सकता, गद्दे पे नहीं सोया जा सकता। तो हमने इस तरह से ये सिंपल, और दूसरा ये कि हमारा रेंट का घर है, अपना घर हो ना तो बंदा हर तरीके की सेटिंग करता है। तो रेंट के घर में ना फिर सेटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं बात क्या कर रही होती कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ ये मेरी थोड़ी सी बीमारी है ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे भी ना, ये मैंने खैर अभी फेंका, ठीक है, दुपट्टे शुपट्टे इकट्ठे हुए हैं। असल में सुबह का टाइम था ना, मतलब इस टाइम आज संडे था तो आज ज़रा सब लोग लेट उठे हैं, तो अभी तक कोई भी जो है ना सफाई वगैरह कोई वो सेटिंग वेटिंग नहीं हुई हुई। और ये जगह तो ऐसी है ना, जिसने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो फिर यहीं से उठा के इस्तेमाल करनी है, ठीक है। सबके अपने अपने हैं, किसी ने कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, कौन सा लोशन लगाना है, सबका अलग अलग वो हिसाब किताब है घर में। मैं सब मतलब मेरे अलावा भी और लोग हैं, तो सबके अपने अपने मिजाज के मुताबिक चीज़ें पड़ी हुई हैं। कंघा करना, अच्छा ये तो सारा कुछ मेरा काट कबाड़ा मेरा, ठीक है। लेकिन ये सारी क्रीमें वगैरह ये जो है ना घर के मुख्तलिफ लोग जो अपने हिसाब से जिन्होंने जो इस्तेमाल करना होता है तो वो यहीं से उठाते हैं, यही इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसलिए यहाँ भाई जो है ना ये देखें ये लुक दे रहा है तो खैर ये फुल शो कर रहा है फोड़ पने को हमारे, क्योंकि ये देखें इसको भी मैं कल पता नहीं क्या मैं चीज़ निकाल रही थी, तो मैंने कहा यार इनका हाल क्या हुआ है अंदर, बिल्कुल चीज़ें निकाल, अगर कोई चीज़ देखनी है ना ढूंढनी है आपने तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, सेटिंग वेटिंग सारी आउट हो रही थी। कल रात को पता नहीं मैं क्या निकालने लगी हूँ, तो तब मुझे मतलब जो भी चीज़ आती है मैं ऐसे उठा के ठक, ठीक है। तो इसलिए अब इसको भी सेट करना है, आई होप कि मैं ये कर पाऊँ, ठीक है। तो चले मैं अब ये थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग करती हूँ और करके उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली अब आप देख रहे हैं मैंने जो है ना आज इसको थोड़ा बहुत सेट कर दिया है, और ये अब इनको तो यहीं रखना है, इनकी और कोई जगह नहीं है। इसका कवर सिलाई करने का सोच रही हूँ, वो जब करूँगी तो आप लोगों के साथ में दिखाऊँगी। और उसके बाद ड्रेसिंग टेबल पे भी जो इतना ढेर सारा रखा हुआ था उन सब चीज़ों को ड्रॉर में सेट कर दिया और अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो थोड़ी सी एफर्ट कर ली मैंने,